अ, ये कृष्णमूर्ति का द ऑब्जर्वर इज़ ऑब्जर्व्ड, इस चीज़ पे हम बात करेंगे क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात है। और अगर आप समझ गए तो मतलब आपने जो है पूरा ध्यान का जो लॉजिक है या कोर मैसेज है वो आपने समझ लिया। तो सबसे पहले हम हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को कैसे देखता है। जैसे ही हम कुछ भी सोचते हैं, है ना, या फिर हमारी मेमोरी से कुछ आता है ना, फिर हम ये सोचते हैं कि ये गलत है, ठीक है। तो ये दोनों ही केस जो हैं ये माइंड के हैं, है ना। और अगर तुम इन केसेस से, ठीक है, बाहर निकलते हो तो वो ध्यान है। अब तुम्हारे भीतर से कुछ आया, जैसे तुम कहीं जा रहे थे और तुम्हें एक व्यक्ति दिखा। अब सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि वो जो मेमोरी है, तुम्हारे अंदर से एक मेमोरी आएगी कि वो व्यक्ति जो है बुरा है ना, कि व्यक्ति बुरा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ वैसा किया था। ये कहाँ से आया? पहले तो तुम सांस जा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन एकदम से जो है तुम्हारे भीतर से कुछ उठा, ठीक है। तो वो कहाँ से आया? वो आया तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड से, ठीक है। ये स्टोर्ड मेमोरी थी, ये अभी के हिसाब से कुछ नहीं है, उसने अभी कुछ नहीं किया ऐसा, ठीक है। तो वो कहाँ से आया? अनकॉन्शियस माइंड से, पुरानी मेमोरी से। अब तुमने डिसीजन लिया, मैं इससे बात नहीं करूँगा, मैं इसकी तरफ देखूंगा नहीं। तो ये कौन डिसीजन ले रहा है? ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये इस थॉट को जो डायरेक्शन कौन दे रहा है? ये भी मन ही है, ठीक है। तो ये तो चलो तुम्हें समझ में आ गई बात। लेकिन जब तुम अकेले बैठते हो तब तुम सोचते हो कि मैं ये सोच रहा हूँ, है ना। लेकिन तुम नहीं सोचते, ये तुम्हारा मन जो है सबकॉन्शियस मेमोरीज को जो है लाता रहता है। एंड जो है तुम्हें ये महसूस होता है कि ये मैं सोच रहा हूँ, है ना। और तुम डिसीजन भी लेते हो और तुम सोचते हो कि डिसीजन भी मैं ले रहा हूँ। तो दोनों केसेस में तुम मन का ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तुम मन से आगे नहीं हो, और मेडिटेशन का मतलब है कि तुम्हें मन से परे जाना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि अगर तुम ध्यान में बैठे हो तो कुछ भी आ रहा है, भीतर से कुछ भी आ रहा है, तो तुम वो सोच नहीं रहे हो, तुम वो मन सोच रहा है। सिंपल, इसमें कुछ भी मतलब दूसरी राय नहीं है, ये मन सोच रहा है। और तुम डिसीजन जो ले रहे हो वो भी मन ही कर रहा है, ठीक है। तो अगर तुम कुछ भी करोगे, लेट्स सपोज तुम ट्राई कर रहे हो कि ये विचार नहीं आना चाहिए, ये विचार बुरा है, मुझे सांसों पे ध्यान रखना है, ये कौन सोच रहा है? ये मन सोच रहा है, ठीक है। और कुछ भी भीतर से निकल रहा है कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कौन कर रहा है? ये भी मन ही कर रहा है, ठीक है। तो ना ही तुम मन का यूज़ करोगे, कुछ भी तुम बोलोगे ये अच्छा बुरा है, तो ये मन ही है ना। और हमें मन से बाहर निकलना है। तो बस अब तुम्हें क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जो भी करेगा वो कौन करेगा? मन करेगा। और हमें मन से बाहर रहना है। तो बस जो भी आ रहा है वो मन ही कर रहा है, जो भी डिसीजन ले रहा है वो मन ही कर रहा है। बस जितनी शुद्धता से तुम उनको आने दोगे उतने ही अच्छे से वो वाइप आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उतनी जितनी उनकी गहरी पकड़ होगी ना, है ना, वो पकड़ ढीली होने लगेगी। और कुछ ही दिनों के अंदर तुम देखोगे कि तुम कुछ अलग तरीके के व्यक्ति जो हैं बन जाओगे। और इसमें तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं, कोई भी तुमने एफर्ट नहीं लगाया, एफर्टलेसली ये चीज़ें हुई, है ना। क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ें करते हैं, जैसे किसी आदत को तोड़ना चाहते हैं अगर हम, तो हम करेंगे, ये करेंगे जी, वो करेंगे, है ना। मैं अकेले नहीं बैठूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा,
तो तुमने कभी एक चीज़ नोटिस की इस चीज़ में कि क्या इससे कभी तुम्हारी आदत टूटी? हाँ, एक एक दो दिन चलेगी, एक दो दिन के लिए तुम्हें लगेगा कि हाँ अच्छे से वर्क हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या तुम उसको तोड़ पाते हो? मतलब ऑनेस्टली अपने से पूछना कि क्या तुम उसको तोड़ पाते हो? तो मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर होगा नहीं, है ना? नहीं टूटती ऐसे आदत। तो आदत क्यों नहीं टूटती? क्योंकि तुम डिसाइड कर रहे हो, मन डिसाइड कर रहा है ना? और आदत को तोड़ना है अगर तुम्हें, तो मन से बाहर जाना पड़ेगा। और मन से अगर बाहर जाना है, कैसे जाना है? कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि जो भी करेगा वो मन ही करेगा। जो भी मेमोरीज आएगी वो मन से ही आएगी। और अगर तुम्हें इससे बाहर रहना है तो कुछ भी नहीं करना है, जो भी आ रहा है उसको आने दो। और तुम इतनी छोटी सी ये 6 से 7 मिनट की वीडियो में तुमने ये ध्यान का जो है कोर प्रिंसिपल जो कि जे कृष्णमूर्ति का है ना? और तुम इसको फील कर पाओगे। तुम्हें ये मतलब कोई तुम्हें समझाएगा नहीं कि ये सही हो रहा है, गलत। तुम ऑटोमेटिक से देखोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो है परिवर्तन जो है होने लगेगा। तो आई थिंक कुछ ना कुछ तुम इससे सीखोगे एंड इसको इम्प्लीमेंट करोगे, है ना? थ्योरीज़ को तुम थ्योरी की तरह रख सकते हो, ये माइंड का हिस्सा रहेगी अभी। जब तक तुम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो आई थिंक तुम कुछ ना कुछ करोगे।